यहाँ पर ये वीडियो को रिव्यू करने वाले हैं और इसमें एक इंडियन स्पिट्स है और जो रिएक्टिव हो रहा है। इंडियन स्पिट्स के बारे में आपको बताता हूँ कि इंडियन स्पिट्स में गार्डिंग के इंस्टिंक्ट्स होते हैं और वो गार्ड करते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। लेकिन उनके अंदर रिएक्टिविटी भी हो जाती है, लेकिन हम उनको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि उनका इंटेंसिटी इतना हाई नहीं होता। लेकिन इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो लीशेस लगी हुई हैं, एक चेस्ट पे लगी हुई है और एक नेक पे लगी हुई है। जो चेस्ट पे लगी हुई है वो लगातार, अगर इसी देखिए यहाँ पर इस जगह पर देखिए, यहाँ पर जो चेस्ट पे लगी हुई है वो चेस्ट पे प्रेशर मार रही है इस जगह पर। डॉग और रिएक्टिव हो जाएगा यहाँ पर। हमें चेस्ट वाली लीश को लूज रखना है। चेस्ट वाली लीश हम सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं, ह्यूमन इसलिए यूज कर रहा है ताकि वो डॉग मार्टिंगल कॉलर से निकल के भाग नहीं सके। लेकिन अगर मार्टिंगल कॉलर टाइट है तो वो नहीं निकलेगा। यहाँ पर हमें इसको, ये देखिए यहाँ टाइट है, दिस थिंग अपना चेस्ट का हार्नेस ये टाइट है, ये टाइट नहीं होना चाहिए। अगर चेस्ट का हार्नेस टाइट हो रहा है तो उसके अंदर रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी। आपका प्रेशर यहाँ पर होना चाहिए ऊपर वाले मार्टिंगल कॉलर पे। जैसे ही वो आगे बढ़ रहा है, आप अपनी लीश को पकड़िए और उसके मुंह को इस तरीके से घुमा दीजिए, उल्टा, है ना, उल्टा घुमा दीजिए। हम इस तरीके से हम सीखते हैं डॉग्स इस तरीके से, लाइक हम हमें भी लर्न होता है कि जब भी डॉग इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है तो हम उसको कैसे घुमा सकते हैं। तो ये हमारी लर्निंग है, डॉग की लर्निंग नहीं है। ओके, हमारा हमारा फोकस होता है हमें लर्न करना है ना, डॉग को नहीं। हमें लगता है कि डॉग ऐसा करता है, डॉग वैसा करता है, यहाँ पर वो दिमाग में लेकर नहीं आना। अगर हम डॉग से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हमें लर्न करना होता है। हम यहाँ पर लर्न कर रहे हैं कि डॉग से कैसे कम्युनिकेट करें कि भाई वो इस तरीके से रिएक्टिव नहीं हो, और उसके लिए हम टूल इस्तेमाल करते हैं। और वो टूल गलत भी हो सकता है, टूल सही भी हो सकता है। यहाँ पर दो टूल्स है आपके पास, एक हार्नेस एक टूल है और एक मार्टिंगल कॉलर टूल टूल है। हार्नेस पे टेंशन एक गलत टूल है। मार्टिंगल कॉलर एक ऐसा टूल है जो आपको एम्पावर कर सकता है, लेकिन सिर्फ मार्टिंगल कॉलर से आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हो उससे सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे ये आगे जा रहा है, आपको मार्टिंगल, इसको तो लूज रखना है चेस्ट के उसको, लेकिन जो मार्टिंगल कॉलर है उसको टाइट करके और उसको घुमा देना है उसके चेहरे को, है ना। अगर वो नहीं घूम रहा है तो अपने पैर से उसकी पीछे की बॉडी पर लाइक एक सब वो देना है, प्रेशर देना है पीछे के पैर, मतलब अपने पैरों से, ताकि उसकी बॉडी इस तरीके से घूम सके। ओके, जब भी ऐसा होगा आप उसको उल्टा घुमा दोगे। डॉग को क्या लगता है कि जब भी मैं रिएक्ट करने लगता हूं मैं कहीं और ही, मेरा फोकस हो जाता है। फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इससे क्या होता है, डॉग की एक एसोसिएशन क्रिएट हो जाती है कि जैसे ही दूसरा डॉग आता है उसके अंदर कुछ इंपल्स आने लगते हैं, वो कहीं और देखने लग जाता है, वो उल्टी जगह देखने लग जाता है। क्यों? क्योंकि आप लगातार उसको सिखा रहे हो प्रॉपरली, लेकिन ये जो तरीका है अभी आपका सिखाने का ये प्रॉपर नहीं है, क्योंकि पूरे चेस्ट पे प्रेशर है। और इसमें आप चेस्ट पे प्रेशर क्यों आ रहा है? क्योंकि आपके अंदर फियर भी हो सकता है डेवलप हो रहा है, कहीं ये भाग ना जाए, अब क्या होगा, कैसे उसको रोकूं। आप भूल गए कि चेस्ट पे प्रेशर नहीं देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट चेस्ट पे प्रेशर है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये देखिए चेस्ट पे प्रेशर है, ये नहीं वर्क करेगा, है ना, ये नहीं वर्क करेगा। आपको आपको मार्टिंगल कॉलर पे अपना पूरा फोकस देना होगा। एक हाथ में सिर्फ मार्टिंगल कॉलर की ही लीश हो, ताकि आप उससे ठीक से कम्युनिकेट कर सको, है ना। एंड देयर इज नो, और कोई कमांड, अभी देखो कोई कमांड नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, क्योंकि डॉग राइल्ड अप है ना। अगर आप उसको सिट दे रहे हो, ये सब दे रहे हो, वो कुछ वर्क नहीं करेगी। अगेन चेस्ट पे प्रेशर है, मार्टिंगल कॉलर किसी काम का आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो मार्टिंगल कॉलर को, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखिए, ये आपका नेक्स्ट का वीडियो, ये नेक्स्ट वीडियो आया, नेक्स्ट वीडियो में देखिए, है ना, इट्स लाइक चेस्ट पे प्रेशर है, मार्टिंगल कॉलर किसी भी काम की तरह आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो उसको। फिर क्या फायदा। आपको मार्टिंगल कॉलर पे ध्यान देना है। अगर आपको सेफ्टी का वो है तो आप ये जो चेस्ट की लीश है अपने बेल्ट से बांध सकते हो, ताकि वो भागे नहीं और आपका हाथ फ्री रहे और आपका पूरा फोकस मार्टिंगल कॉलर पे रहे। ओके, वेरी गुड, है ना। ये दोनों इस चीज से देखिए, अब अभी देखिए यहाँ पर देखिए आपने कितनी तेजी से पकड़ लिया, है ना, इसको ये, और यहाँ पर कितना प्रेशर है। वो डॉग को सीधा ये बोल रहा है चार्ज करो, अटैक करो। ओके, जब चेस्ट पे इस तरीके से प्रेशर होता है और इस तरीके से ह्यूमन रैप करके पकड़ लेता है, तो ह्यूमन की टेंशन लीश के थ्रू डॉग के ऊपर जाती है और डॉग और टेंस हो जाता है और रिएक्टिव हो जाता है। यहाँ पर लर्न करने की जरूरत है। और इस डॉग की इतनी बड़ी इंटेंसिटी नहीं है जितने केसेस हमने हैंडल किए हैं, लाइक मैं इसको बोलूंगा लोअर 10% पे है ये, है ना। इतनी इंटेंसिटी नहीं है, आप इसको इजीली डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करके, लेकिन अच्छा प्रैक्टिस करके, ये वाला प्रैक्टिस नहीं, फोकस मार्टिंगल कॉलर पे और उसके हेड को टर्न करने के लिए। डॉग, ये डॉग पहले देखता है,
और ये अटैक करता है, तो हम क्या करेंगे, इसके साइट को ही चेंज कर देंगे। इसका साइट आगे है और आगे से डॉग आ रहा है और ये साइट के थ्रू रिएक्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, मार्टिंगल कॉलर से इसका स्नाउट मूव कर देंगे। ओके, ओवर ए पीरियड टाइम क्या होगा कि जैसे ही कोई इसको समझ में आ जाएगा, ओवर पीरियड टाइम कोई आता है और मेरा स्नाउट इधर मूव हो जाता है, कोई आता है मेरा स्नाउट इधर मूव हो जाता है ना। सो अब आगे ये जब हम करते रहेंगे तो क्या होता है, सामने से कोई डॉग आ रहा होगा और ये बोलेगा, ये अपने आप ही मुंह ऐसा कर लेगा और आप बोलेगा अरे ये क्या हुआ, एक दिन ऐसा आएगा। लेकिन आप सही से प्रैक्टिस करोगे तो ये सही से प्रैक्टिस नहीं है ना, ये सही से प्रैक्टिस नहीं है। आपको एक लीश इस्तेमाल करनी चाहिए, दूसरी लीश अगर सेफ्टी हो रही है तो अपने बेल्ट पे कहीं या अपने कमर पे कहीं पर बांध लीजिए, अदरवाइज ये डॉग रिएक्टिव होता जाएगा। ओके, सो यहाँ पर टूल की प्रॉब्लम नहीं है, डॉग की प्रॉब्लम नहीं है, ह्यूमन की स्किल की प्रॉब्लम है। और ह्यूमन की स्किल की इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, जो हम इस वीडियो के थ्रू दे रहे हैं। प्लीज प्रैक्टिस, और कोई भी आपके सवाल है प्लीज पूछ लीजिएगा। ओके।